देखते हो सर पूरा जो घटनाक्रम वापरिया पूरा जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, कार्रवाई दोनों पासे हुई है। सर हिंदी में बोलो। हिंदी में। आपको जैसा मालूम है कि 7/1/2023 से कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पे, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे अपना पक्का मोर्चा लगा रखा है। मटोर बैरियर पे इनका पूरा पक्का मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ करीब 250 से 300 आदमी रोज़ बैठते हैं और इनकी सपोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशंस रोज़ आती हैं जो अलग अलग संख्याओं में आती हैं। 3 दिन पहले इन्होंने एक घोषणा की कि ये सीएम रेजिडेंस जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और अगर इनको रोका गया तो ये अपनी गिरफ्तारी देंगे, डिटेंशन देंगे। और इनके प्रोग्राम के मुताबिक इनको हम लोगों ने ये बता दिया कि चंडीगढ़ में 144 धारा लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी अलाउड नहीं है। सीएम रेजिडेंस जो है हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए हम वहाँ पे किसी तरह के प्रोटेस्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते, और हमारी तरफ से किसी भी प्रोटेस्ट की इजाज़त चंडीगढ़ में नहीं है। इसके बावजूद आज जैसा आप सबको मालूम है करीब 12-1 बजे के आसपास इनके 1000 आदमी हमारे बैरिकेड पे आए। यहाँ 51-52 जो रोड सेक्टर है उसके बॉर्डर पे, और यहाँ पे इन्होंने हमारे बैरिकेड पे हमारे जो पुलिस वाले तैनात थे उनके साथ थोड़ी देर तो इन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद अचानक ये एकदम उग्र हो गए और इन्होंने हमारे बैरिकेड को तोड़ के जंप करके इधर आने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से इनको समझाया गया, इनको चेतावनी भी दी गई और इनको फिर से दोहराया गया, बताया गया कि इस तरह की नहीं है। लेकिन आज जो क्राउड था इनके साथ, उनमें कईयों के पास हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थीं और भी डेंजरस वेपन ये साथ में कैरी कर रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे इन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। हमने हल्का पानी चलाया, आप सबने देखा, पानी के द्वारा हमने कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें जिनके पास भी हथियारें थीं, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कुछ पुलिस वाले गिर गए ज़मीन पे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। 7 हमारे आरएएफ के जवान घायल हैं और कई पुलिस वाले भी घायल हैं। मुझे लगता है 25-30 जवान, उनको काफ़ी सीरियस चोटें आई हैं, सिर पे भी चोटें आई हैं, और गंभीर हथियारों से, मतलब डेंजरस वेपन से इनके ऊपर अटैक हुआ है। और हमारे जो जितने पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनके लीडरों को समझा करके इनको किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए, लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। आगे आकर के हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी। जैसा आप देख रहे हैं हमारी पीछे वज्रा वैन लगी हुई है, उसको तोड़ दिया इन्होंने, हमारे वाटर कैनन को तोड़ा, हमारी एक फायर टेंडर को ये लेकर के चले गए। जितने बैरिकेड थे हमारे यहाँ पे उन सबको खींच करके ले गए और ये तलवारें लेकर के अंदर घुस गए। फिर हमारी जो पीछे जो टीम लगी थी उन्होंने किसी तरीके से उनको फिर समझा बुझा करके पुश किया है। तो ये करीब 2-2.5 घंटे पुलिस के साथ जूझते रहे हैं और इन्होंने अच्छी खासी हिंसा की और पथराव किया। जो पहले इनको जब ये पत्थर चले तो ये पत्थर कहीं भीड़ के बीच से ही आए थे और उसका हमारे पास सबूत भी है, लेकिन इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस वालों पे कि पुलिस वालों ने पत्थर चलाए, जबकि आप देख रहे हैं आपके सामने हैं, गाड़ियाँ भी हैं, और जिन पे अटैक हुआ तलवारों से, जो गाड़ियों के अंदर बैठे थे, वो भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने बुरी तरह से पुलिस वालों को अटैक किया है, और जिन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं रहा। पुलिस ने अपने बहुत ही संयमता के साथ और काफ़ी रेस्ट्रेन बरतने के बाद इनको काबू किया है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि इनको मिनिमम फोर्स यूज़ करके काबू किया जाए। जो आप लोगों के सामने देखा, आप सभी ने देखा, प्रेस के पास इसके काफ़ी फुटेजेस हैं और मुझे यकीन है कि ये सारे फुटेजेस हम अपने एविडेंस में भी यूज़ करेंगे। तो हम इनके खिलाफ, जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये वारदात आज हुई है उसके ऊपर हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे। आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? क्या, क्योंकि मोर्चा लगातार ये कह रहे हैं कि शायद फिर से चंडीगढ़ को कूच करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मोर्चा पिछले कई दिनों से ये प्रयास कर रहा है। मैं पंजाब पुलिस से भी लगातार संपर्क में हूँ। आज भी पंजाब पुलिस को हम बराबर इस बात की इतला दे रहे थे कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं,
लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जब ये यहाँ पहुँचे हैं तो ऐसा लगा नहीं कि इनको रास्ते में किसी ने रोका और ये यहाँ तक अपने आप बगैर रुके चले पहुँच आए। और उस वक्त हमारी पुलिस फोर्स जो थी वही सामने थी और हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तो मैंने पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इनकी ज़्यादातर मांगें आज पंजाब के साथ थी और आज एक मीटिंग भी हो रही थी, पंजाब के एक मंत्री के अंदर में इनकी एक मीटिंग भी हो रही थी, उस मीटिंग के दौरान ये हिंसा हुई है। तो ये जो क्राउड है ये बिल्कुल ही लीडरलेस टाइप का क्राउड था आज, जो आज आया था, किसी के कंट्रोल में नहीं था और इसमें काफ़ी हुड़दंगबाज लोग भी थे जो बेसिकली हुड़दंग करके थोड़ा उत्पात करके मचाना चाहते थे। और आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी देखा है, कई दिनों से वो भी परेशान हैं। कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको किसी न किसी तरह की परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन ये किसी तरह की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं अपील करूंगा इस कौमी इंसाफ मोर्चे के जितने भी लीडर्स हैं कि एक तो ये अपने इसको शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण से अगर आगे बढ़ें तो इसी में सबकी भलाई है। दूसरा ये कि अपने लोगों को कंट्रोल भी करना सीखें, क्योंकि जिस तरह का प्रॉमिस उन्होंने पुलिस के साथ किया था वैसा बर्ताव आज उन्होंने किया नहीं। सर, क्या कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ रह रही है, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि आपके साथ रेगुलर बातचीत? पंजाब पुलिस से मैं लगातार संपर्क में हूँ। पंजाब पुलिस भी हमें एश्योर कर रही है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज जो हुआ वो उसने सबको सरप्राइज से लिया, हमें भी सरप्राइज से लिया। और आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के इलाके में ही हुआ है, जो हमने अपने बॉर्डर पे इनको रोकने की कोशिश की थी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतने हथियारों के साथ कैसे आए, ये एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर उनको भी विचार करना चाहिए। तो सर इसका फिर हम जिम्मेवार किसको माने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर आप नहीं, अभी मैं कोई जिम्मेवारी की बात नहीं करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ उसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एश्योरेंस पंजाब को भी दिया था, हमें भी दिया था कि वीडियो जारी करोगे किना वेपन थी, कौन थी? सब तरह के वेपन्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घोड़े लेकर के आए हैं, लाठी उनके हाथ में थी और सब तरह के डेंजरस वेपन थे, लोहे के रॉड थे इनके पास जिससे इन्होंने अटैक किया है। एफआईआर भी होगी इसमें और उन सबके खिलाफ होगी जो आज इसमें शामिल थे। बाकी हमारे पास काफ़ी वीडियो फुटेजेस हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं, आप देख रहे हैं। गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, इनके बिल्कुल पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇੰਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ।